कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक का सीजन जो हम लोग कर रहे थे उसमें क्या एसएससी, बैंक, रेलवे और बाकी सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। शुरू से मैथ सीखना, ताकि फिर आप ना कहे कि हमको मैथ नहीं आती है। मेरी जिम्मेदारी थी आपको सिखाना और मैं रेगुलर वीडियो लेके आ रहा हूं। आपको पसंद भी आ रहा है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने अब तक 5 सेशन कर लिया है, जिसमें सर्च करड़ी हमारी चल रही थी। उसमें काफी कुछ हमने खत्म कर दिया था, बेसिक और कुछ प्रैक्टिस, जिसमें कॉन्जुगेट परमेयीकरण आधारित क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग आधारित धमाकेदार प्रश्न, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वहां पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के रूट खत्म करना होता है, फिर प्लस माइनस करके आंसर ले आना होता है। चुटकियों में हम सिखाएंगे, लगे रहिए। जैसे आपने अभी सुबह का सेशन देखा, बाइनरी, डेसिमल और रोमन में हमने बाइनरी, डेसिमल और आफ्टर डेसिमल को कैसे कन्वर्ट किया, चुटकी बजा बजा के कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए ये कल के आंसर। पहले का आंसर लिखा है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दिया कीजिए, तभी आप मैथ सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिखेंगे। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए लिख दिया हूं कैसे पूर्ववर्ग बनाते हैं। क्वेश्चंस इसके बाद आने वाले हैं धड़ाधड़। तो देखिए, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, 2 फार्मूले पढ़े होंगे, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर का और एक a माइनस बी के होल स्क्वायर का। इसमें आपने देखा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उसमें a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब हमारे पास जो भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, उसमें या तो a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया होगा, सॉरी a स्क्वायर दिया होगा या b स्क्वायर दिया होगा और 2ab वाला टर्म दिया होगा। ऐसे ही a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया होगा और माइनस 2ab वाला टर्म दिया होगा। एक इसमें से कोई गायब होगा, चाहे a स्क्वायर चाहे b स्क्वायर। उन्हीं को बनाने के लिए इसी फॉर्मेट में हम पूर्ण वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं ये भी देखिए। इसलिए बनाते हैं क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन के ऊपर रूट लगा होता है और रूट खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप अगर अंदर वाले का पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो उस पूर्ण वर्ग से रूट खत्म होगा और सीधे के सीधे आंसर निकल जाएगा, मतलब वर्गमूल निकालने के लिए। चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें अगर ये वाला टर्म जो होता है, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंक्लूड होता है और ये 2ab वाला टर्म है। ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म और ये है 2ab वाला टर्म। 2ab वाला टर्म तो 2 तो हमें चाहिए नहीं, a b हम बनाने की कोशिश करेंगे अंडर रूट वाले से। अंडर रूट में लिखा है 21। 21 का हम 2 ऐसा गुणनखंड बनाते हैं कि जिनका वर्ग करके, जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर ये वाली चीज आ जाए। तो 21 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो केवल 3 और 7 यही होगा, 3 सत्ते 21 होगा। अब अगर मैं a को कहूं अंडर रूट 3 है, b को कहूं अंडर रूट 7 है, तो ये अंडर रूट 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मानते हैं इस बात को? मानते हैं। अंडर रूट 21 को अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 7 हमने लिख लिया, मतलब अंडर रूट a भी हमने बना लिया। तो हमारा ये हो गया a और ये हो गया b। तो इस फॉर्मेट में हम अगर इसको तोड़ें तो जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 7 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 3, या इसको और इजी में कर लें तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 7। अब ये नहीं लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा है। तो अगर बिल्कुल लिखा है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हुआ। तो हुआ। अगर हुआ तो हम सीधे लिख देंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 3
का होल स्क्वायर। अब अगर इसका वर्गमूल पूछता तो स्क्वायर खत्म हो जाता, वर्गमूल अगर पूछ लेता तो स्क्वायर खत्म होता, वर्गमूल के लिए स्क्वायर खत्म हो जाता, तो सीधे होता √7 प्लस √3। आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, पहले हम 2ab वाले टर्म को बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा लाने के लिए। क्या करते हैं, √21 को हमने तोड़ा गुणनखंड के रूप में a और b, ऐसा गुणनखंड जिनका वर्ग करके जोड़ने पर ये 10 हमारा आ जाए। तो हमने देखा 3 और 7, अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 7 हमने किया, उसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। फिर हमने देखा जब वैल्यू रखा तो हमने देखा फॉर्मेट बन गया हमारा a² + b² + 2ab का, और वहां से a + b के होल स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए, अब की बार देख रहा हूं मैं, ये a² + b² वाला है और ये -2ab वाला है। तो हम 2 तो हमारा ऐसे रह जाएगा, इसी √35 से हमें ab बनाना है। क्या बनाना है, ab बनाना है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। √35 को हम लिख सकते हैं √7 गुणे √5, ये लिख सकते हैं। वर्ग करेंगे तो 7 + 5 12 आ भी जाएगा। तो हमने देखा यही हमारा बन रहा है, तो इसी को हम यहां लिखते हैं अंडर रूट में, इसको लिखा √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर -2, √35 को हमने लिख दिया √7 गुणे √5। ये क्या हो जा रहा है, a² + b² -2ab, तो √7 -√5 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो हम देखते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, बच जाता है केवल √7 -√5। ये आ गया आपका आंसर। अगला भी लगे हाथ देख लेते हैं। फिर हमने देखा ये a² + b² वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे में 2 बाहर नहीं है। 2ab तो है ये टर्म, बट 2 दिख नहीं रहा है, तो हमको 2 को दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि √56 को लिख सकते हैं 14 गुणे 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 14 गुणे 4 में से जब 4 को हम बाहर लाएंगे तो 2 √14 हो जाएगा। अब मैंने देखा कि मेरा जो क्वेश्चन पहले था इस रूप में √9 - √56, वो एक्चुअली हो गया है कि 9 - 2 √14, 2 √14। अब देखिए ऊपर वाले की तरह हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब 14 को हम तोड़ेंगे, इस तरह से 2 गुणनखंड बनाएंगे कि उनका वर्ग करके जोड़ने पे 9 आ जाए। तो 14 को हम लिख सकते हैं √7 गुणे √2 बराबर हो जाएगा, ऐसा इसको जो जोड़ेंगे तो 7 + 2 हो जाएगा मेरा 9 वर्ग करके। बस रख दीजिए इस चीज को। अंडर रूट में 9 को लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √7 गुणे √2। एनी प्रॉब्लम, नो, बोलिए नो। अब देखिए a² + b² -2ab लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ a - b का होल स्क्वायर, तो √7 माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो बचा केवल √7 माइनस √2। क्या बचा, √7 माइनस √2। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये स्क्वायर रूट बनाना अब तक आ गया होगा। अब इसका अनुप्रयोग कैसे क्वेश्चन में होता है उसको चलिए देखते हैं। सुंदर सुंदर चमकते हुए सवाल जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे सीधे सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगर आप थोड़ा भी कॉन्शियस हैं और आपने कभी प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। सॉल्व करने में पसीने छूट गए रहे होंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ पसीना नहीं छूटेगा, मुस्कुराहट ऐसे खिल के आएगी। देखिए हमने बताया था कि पूर्ण वर्ग बना के वर्गमूल निकाल लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट सब पे लगा हुआ मतलब वर्गमूल चाहिए।
ऐसे तो आप वर्गमूल निकालने से रहे, इसका मतलब इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो पहला हम देखते हैं, हमने कहा था कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म, ये होता है 2ab वाला टर्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है 2ab। तो चलिए बना लेते हैं इसको, बनाइए। यहाँ पे हमने देखा कि 1 ये 30 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5, और 6 और 5 का योग होता है 11। 6 गुणे 5, 6 और 5 का योग होता है 11। तो इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 6। बोलिए हाँ। दूसरा 3 बटा, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2, और 5 धन 2 7 होता है, तो हम इससे लिख देंगे इसको अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2। चलिए इसको देखते हैं क्या लिख लेंगे, 4 बटे में इसको देखिए क्या लिखेंगे, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है 8, क्या लिखा है 8, हमको 8 लाना है। यहाँ पे लिखा है मेरे पास 2, क्या लिखा है 2। 4 लिखा है, 4 को मैं 2 को बाहर रखूंगा, 2 को अंदर ले जा रहा हूं। अंदर में जैसे ही इसको ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4, 2 अंदर जाएगा तो 4। मैंने बोला था बाहर आता है तो 2 का पेयर निकल के आता है, अंदर जाता है तो 2 के पेयर में जाता भी है। तो ये हो जाएगा अंदर में 4, बाहर अंदर जाएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इसको कह सकता हूं मैं 2 अंडर रूट 12 लिखा हुआ है। अब 12 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणे 2, 6 गुणे 2, और 6 और 2 8 भी मेरा होता है। 6 गुणे 2, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो वही काम मैं कर लेता हूं। तो इसको कैसे लिखूंगा, देखिए इसको लिखूंगा अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 2। यहां तक आपको समझ में आया होगा। 30 को लिखा 6 गुणे 5, और 6 5 11। 10 को लिखा 5 गुणे 2, 5 और 2 7। यहां से 2 को अंदर ले गया, हो गया 2 अंडर रूट 12। 12 को लिखा 6 गुणे 2, और 6 गुणे 2 हो 6 धन 2 होता 8। तो हमने उस फॉर्मूले में तोड़ लिया। अब ये मेरा होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए कौन कौन सा होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर ये बन रहा है कि 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 में यहाँ क्या बन रहा है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन रहा है 4 बटा में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब हमने आपसे अभी अभी बताया कि अंडर रूट से कड़ी खत्म हो जाती है, तो ये कड़ी खत्म हो जाएगी। तो हो क्या जाएगा मेरा, हो ये जाएगा 1 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 4 बटा में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे इसके बाद तो आपने कल वाले सेशन में पढ़ा था कि इसके बाद हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण में देख रहा हूँ ये 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, तो हर में जब a माइनस बी a प्लस बी बनेगा तो वहां पे 1 हो जाएगा। तो हर में 1 का मतलब कुछ नहीं। ऐसे ही 5 माइनस 2, देखिए 5 माइनस 2 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा। 6 माइनस 2 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा। तो कैलकुलेशन को हम ऐसे ही छोटा करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे मैंने बताया था कि परमेयीकरण में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बोले तो 6 माइनस 5 ही, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ का कोई मतलब नहीं। 5 माइनस 2 3 आएगा, 6 माइनस 2 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। 1 मतलब कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, इसको जब मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं तो मतलब ऊपर मेरे क्या आ जा रहा है, इसी में मैं आपको दिखाता हूं। ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, यहाँ आएगा।
यहाँ पे क्या आएगा, √5 प्लस √2। बोलिए हाँ, √5 प्लस √2। यहाँ क्या होगा, √6 माइनस √2। बोलिए हाँ। अब देखिए मेरा सब कुछ कट कटा के बन क्या रहा है, उसको देखिए। बन ये रहा है √6 प्लस √5, माइनस के साथ इसको खोल लीजिए, माइनस √5 माइनस √2। इसको भी माइनस के साथ खोलिए तो क्या आएगा, माइनस √6 प्लस √2। इतना आया। देखिए फिर से परमेयीकरण किया तो ऊपर √6 प्लस 5, नीचे √6 माइनस 5, √6 प्लस 5 से गुणा कराऊंगा तो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बना। सॉल्व करने पे 1 आया डिफरेंस। यहाँ पे उसी तरीके से 3 आया, यहाँ पे 4 आया, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा। ऊपर वाले को हमने क्या किया, सीधे खोल दिया। ऊपर वाले को क्या किया, खोल दिया। ऐसे नीचे भी। अब देखिए 6 से ये 6 कट गया, ये -5 प्लस 5 कट गया, ये -2 प्लस 2 कट गया। तो आंसर क्या है आपका, बड़ा सा 0। क्या आया, बड़ा सा 0। तो क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर 0 आया। एक बात ये मत सोचिएगा कि ये लंबा हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं तो ये लंबा हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बिना पेन उठाए यही सॉल्व कर देंगे और यही आपका आंसर 0 आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, आगे हम आपको कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। इसमें भी आपको थोड़ा सा अपने मन से बनाना पड़ेगा, वो 2√ab वाला कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा लिखा है √में 12। इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, पहले इस वाले रूट को सॉल्व कर रहे हैं, अंदर वाले को। अंदर वाले में लिखा है 68, ये माइनस, यहाँ पे हम अभी तक जो देखे थे ऐसे लिखा था 2 √रूट में समथिंग था, तो हम इसी रूट को ए बी में चेंज कर लेते थे। तो कुछ इसी फॉर्मेट में इसको भी बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 24 √रूट में 2। मैं इतने को इधर देखिएगा, इतने को यहाँ बगल में सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। अब ये क्या हो जाएगा, 2, 24 को मैं √रूट में ले जाना चाहता हूं तो 2 बार हो जाएगा गुणे में, 24 गुणे 24 और ये 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगी। अब इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूं, 2 √रूट में 6 गुणे 4, छोटा करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, 6 गुणे 4 गुणे 2। इतना हो गया। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, इन दोनों को 6 और 6 को एक साथ ले लूं तो मेरा बाहर आ जाएगा 2 √6। 2 और 6 बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, तो हमारा 4 भी बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, √2। ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो देखिए क्या मेरा वर्ग करने पर ये 68 आ जाएगा। करके चेक कर लीजिए, ये हो जा रहा है 36 वर्ग करने पे, ये हो जा रहा है 32, 4 चौका 16 दूना 32, तो हो जाएगा मेरा 68। मतलब कि हम a और b इसको मान सकते हैं। तो चलिए अब इसी को यहाँ पर सीधे पुट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं बगल में समझ में आया होगा। चलिए ये 12 माइनस √रूट में 68 को लिख देंगे हम 6 का स्क्वायर प्लस 4 √रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 6 गुणे 4 √2 जो हमने यहाँ पे निकाला है, 2 गुणे 6 गुणे 4 √2। अब इसको सॉल्व कर लिए, ये लिखा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 12 माइनस √रूट में 6 माइनस 4 √2 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से एक वाली करड़ी छोटी वाली जो √रूट थी वो खत्म होगी, तो बनेगा क्या, बनेगा 12 माइनस
6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ये बनेगा। अब इसी में आप समझ लीजिए माइनस से जब इसको मैं खोलूंगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो लीजिए खोल दिया, ऐसे उंगली से खोल देता हूं मैं इसको, ऐसे ये प्लस हो जा रहा है। बात समझे? 12 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 और अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर ये 2 है, ये a है, ये b है, तो 2ab लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? और a की जगह पे हमने कहा 2 और b की जगह पे है अंडर रूट 2। a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो 4 तो प्लस 2, 6 मेरा आ भी गया। आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो देखिए इसको मैं उस रूप में तोड़ सकता हूं, तो तोड़ते हैं। अंडर रूट 6 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल, प्लस अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। तो क्या ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का ये होल स्क्वायर हो गया। a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। बोलिए हाँ। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 इसका आंसर, 2 प्लस अंडर रूट 2 इसका आंसर। आपको ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में इसका नंबर लिख दीजिएगा, दूसरे नंबर पे मैं फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ये एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने फिर आया, लेकिन क्या है कि फिर उसमें यही हाल है कि ये कटने वाले हैं। कटेंगे, कैसे कटेंगे दिखाते हैं। पहले तो इसको हम जिसको करने लायक कर लेते हैं, अभी इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो इसको हम पहले नीचे ले आएंगे। इसको देखिए, ये है 28, ये है 10 अंडर रूट 3। 10 अंडर रूट 3 को ही मुझे इस रूप में बनाना है, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे अंडर रूट 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। इसको क्या लिख सकता हूं, 1 बटा में माइनस पावर था, नीचे लाऊंगा तो प्लस होगा, तो हो जाएगा 7। इसी में एक स्टेप और इंक्लूड करता हूं, 7 को मुझे तोड़ना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। मैंने सिखा दिया है पूर्ण वर्ग में काफी सारे क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इसको कर सकते हैं घर पे। मैं इसको लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 के पावर हाफ। इस चीज को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3। ठीक, अब इसको देखते हैं क्या है ये जनाब। इन जनाब को हम नीचे लिख लेते हैं, कहाँ लिखेंगे, यहां नीचे, प्लस अंडर रूट 7 बटा में, देखिए इसको भी हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। इसको तो कैसे बनाएंगे, इसको पूर्ण वर्ग, इसको हम बनाएंगे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, 9 7 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 7। ये हो गया आपके सामने, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ था, मैंने लगा दिया। सेम चीज वहां लिखा है, प्लस के जगह पे माइनस है, तो माइनस, और वही चीज फिर मैं यहाँ पे माइनस लगा के लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 7। ये आपको समझ में आई होगी। अब देखिए मैं यहां से काटता क्या क्या हूं,
ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बन रहा है मेरा सीधे 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। कोई शक नहीं होना चाहिए। माइनस ये क्या बन रहा है, इसको देखिए 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और सबकी पावर है 1/2। देखिए यहां भी पावर छूट रहा था, 1/2, 1/2। यहां क्या बचेगा, जरा इस वाले बड़े वाले पार्ट का देखिए, अंडर रूट 7 ऊपर है, बटा में ये लिखा है 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखा है ये 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट माइनस, सेम चीज यहां माइनस में है, तो 3 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। ये भी आपने देख लिया, ये चीज लिखा है। बात क्लियर हुई? बोलिए हाँ। अब इसको मुझे सीधे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए ये 1/2 से 1/2 कटा, ये भी 1/2 से 1/2 कटा, इस वर्ग को वर्गमूल को 2 से काट दिया, इस वाले वर्गमूल को भी 2 से हमने काट दिया। देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, सीधे आया 5 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस, यहां पे क्या बचा, जब ये अंडर रूट खत्म हो गया है तो जब मैं इसको खोलूंगा तो 3 प्लस अंडर रूट 7, माइनस के साथ जब खोलूंगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 7 यहाँ पे हो जाएगा, तो -3 से +3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल नीचे अंडर रूट 7 ऊपर बच जाएगा, नीचे 2 अंडर रूट 7 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 2 अंडर रूट 7 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे करना है रेशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे हर आ रहा है, मुझे हर को खत्म करना है। ये तो 7 से 7 कट जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए मुझे करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने के लिए कॉन्जुगेट से करते हैं मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सब, 5 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर होगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे तो सब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 हो जाएगा, प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस अंडर रूट 3 और ये माइनस के साथ खुलेगा तो प्लस अंडर रूट 3, ये कट जाएगा, और ये 5 और -2 क्या हो जाएगा, 5 - 2 क्या हो जाएगा, देखिए जरा इस चीज को, 5 - 2 हो जाएगा आपका 3, 5 - 2 हो गया 3 और प्लस हाफ, तो आंसर क्या आया, 3 सही 1/2। क्या आया, 3 सही 1/2। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, समझ में आएगा। क्वेश्चन आसान था, बस केवल लेंदी था। तो चलिए देखते हैं, ये वाला सवाल आपके सामने है, चौथे नंबर का और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इसी के साथ मैं पूर्ण वर्ग आधारित धमाकेदार प्रश्न को खत्म करूंगा, फिर मैं आपको कुछ दूंगा होमवर्क, जो प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट पे भी होंगे और इस वाले कॉन्सेप्ट पे होंगे। ए बराबर दे रखा है 5 + 2 अंडर रूट 6, हमसे पूछा है अंडर रूट ए प्लस 1/√a का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर ये तो पूरा अलजेब्रा टाइप चल रहा है, तो जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है उसमें सब आ जाता है। ये इसका बहुत ही थोड़ी ना है कि सिंप्लीफिकेशन में केवल बॉड माउथ रूल आएगा। सिंप्लीफिकेशन बोले तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। इसके लिए मुझे अंडर रूट ए चाहिए, 1/√a चाहिए, मतलब a का वर्गमूल और 1/a का वर्गमूल। तो कैसे करेंगे, a तो हमारे पास दे रखा है, यहां से अगर मैं 1/a लिखूं तो ये भी नीचे हो जाएगा, 1/5 प्लस √2√6। बात मानते हैं, बोलिए हाँ। अब मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, केवल और केवल आएगा √5 - 2√6। बोलिए सही है कि नहीं है, है, क्योंकि मैंने इसका सीधे सीधे परमेयीकरण कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। अब मुझे चाहिए अंडर रूट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा।
जब मैं इसे पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो 6 को लिखूंगा 3 गुणा 2 और 3 प्लस 2 होता है 5, तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूं अंडर रूट ए को। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखूंगा, लिख रहा हूं अंडर रूट में 5 को लिखा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, तो ये हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो सीधे मेरा अंडर रूट ए का मान आया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। सिमिलरली ये भी निकल जाएगा, सिर्फ बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, चीज तो वही है। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 बाई अंडर रूट ए क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए मुझे दोनों मिल गया, सीधे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, सीधे मैं वैल्यू पुट करूंगा। अंडर रूट ए का मान आया है अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट ए का मान आया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इसका है मेरे पास होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया, ये और ये कट गया, तो बचा 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 दूना 4 और 3 4 तिया 12, 2 दूना 4 और 3 12, ये हो गया हमारा आंसर। आपको ये समझ में आया होगा, देख लीजिएगा, कहीं हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता हुआ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर होमवर्क लिखिएगा। पढ़ लिए, अब होमवर्क करना है। देखो पहले तो ये होमवर्क है तुम लोगों का, और ये ऊपर जो लिखा है ये ट्रेलर है। कल सर्ट्स का क्रीम चीज मैं बताने वाला हूं। ऐसे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट में अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट में अंडर रूट एक्स, अंडर रूट में अंडर रूट एक्स, इनफाइनाइट तक कभी कभी जाता है, कभी कभी एन टर्म तक जाता है। कुछ इस तरीके भी सवाल देखने को मिलते हैं, अंडर रूट 6 में प्लस माइनस अंडर रूट, फिर उसके अंदर 6, फिर उसके अंदर प्लस माइनस में अंडर रूट 6, फिर उसके अंदर अंडर रूट में प्लस माइनस 6, ये डाट 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 इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन के कल धमाकेदार ट्रिक और धमाकेदार कॉन्सेप्ट और बेसिक तीनों चीजें सीखेंगे। उसके पहले इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।